स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल कॉर्पस जूरिस। मैं हूं मनीष और आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान की प्रकृति के बारे में। ठीक है, जैसा कि हम अपना जो है अपने प्रीवियस वीडियो में जो है कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ पॉइंट्स के वीडियोस हमने अपलोड कर दिया है। यदि आप मेरे प्लेलिस्ट में चाहें तो वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। यदि मेरे चैनल में नए व्यूज़ हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक कमेंट जरूर करें। तो चलिए देखते हैं कि संविधान की प्रकृति क्या है। चूंकि यहाँ पे कई बार क्वेश्चंस आपको जुडिशरी में पूछे जाएंगे कि चाहे या एपीयू का एग्ज़ाम दे रहे हों तो वहाँ से आपको पूछे जाते हैं कि जो संघात जो नेचर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है कि दो चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे दो वर्डिक्ट यहाँ पे ये है कि ये संघात्मक है कि एकात्मक है, इसी को हमको समझना है। और क्वेश्चन यही पूछता है, आप देख लें प्री मेंस का पेपर उठा करके, तो वहाँ पे जो है ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। हर एक ईयर में अल्टर करके जो है पूछता है, या तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से लेकर के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और नहीं तो जो है फेडरल से, यानी कि एकात्मक है कि संघात्मक है, नेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मेंस में मिल जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में। तो चलिए देखते हैं कि संघात्मक है कि एकात्मक है। तो जो अगर हम बात करें तो इसको नेचर को दो वर्गों में विभाजित किए, जो हमारे संविधान के विधिवेत्ता हैं इसको दो वर्गों में विभाजित किया, पहला संघात्मक और दूसरा एकात्मक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एकात्मक को हम समझ लेते हैं। ठीक है, एकात्मक किसे कहेंगे? एकात्मक संविधान एक ऐसा संविधान है जिसके अंतर्गत जो है जो प्रांत है, जो राज्य हैं, वो जो है केंद्र के सरकार के अधीन काम करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि ऐसे में राज्य जो है केंद्र के अधीन, केंद्र के शक्तियों के अधीन काम करता है। इसके जस्ट अपोजिट जो है संघात्मक जो संविधान रहेगा, संघात्मक संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है, यानी कि कुछ शक्तियां केंद्र के पास है और कुछ शक्तियां राज्य के पास हैं। दोनों सरकारें जो है, यानी कि यहाँ पे जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका और स्टेट गवर्नमेंट की शक्तियां विभाजित हैं, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे जो केंद्रीय सरकारें हैं उसकी शक्तियां विभाजित नहीं है। राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार के अधीन काम करता है। तो संघातक में जस्ट उसका उल्टा होता है, यहाँ पे दोनों की शक्तियां विभाजन है, दोनों जो है अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। लेकिन भारतीय संविधान के अंतर्गत जो इसके नेचर को लेकर के, यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है, काफ़ी विवाद रहा। ठीक है, और काफ़ी मतभेद भी रहा कि संविधान जो भारतीय संविधान है क्या एक संघात्मक संविधान है कि नहीं। तो एक बात बताएं, ये पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं है, लेकिन उसका भी हम वो चीज़ें बताएंगे। BR अम्बेडकर ने कहा कि वो कहते हैं कि मेरे इस विचार से सभी सहमत है कि यद्यपि हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे उपबंध हैं कि विभाजन करने के बाद, राज्य और केंद्र की शक्तियों का विभाजन करने के बाद भी जो है क्या है कि कुछ शक्तियां जो है जो केंद्र के पास हैं वो जो है रह जाती हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, जो कई बार बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, चाहे अगर हम इमरजेंसी की को ले लें या कोई ऑर्डिनेंस की बात करें, तो इन सारी परिस्थितियों में जो है केंद्र को जो है शक्ति प्राप्त है और राज्य को उसके अधीन काम करना पड़ता है। लेकिन अगर इसको छोड़ दें, निगलेक्ट करें, तो जो है शक्तियों का विभाजन जो है दोनों को अलग अलग रूपों में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे यही क्वेश्चन उठता है। तो ये जो प्रोफेसर वियर थे के अनुसार जो है संघीय सिद्धांत के अंतर्गत संघ इकाइयाँ शक्तियों का विभाजन होता है और ऐसी रीति को जो है वो पूर्णतः जो है एक दूसरे को राज्य सरकार अपने हिसाब से अपने क्षेत्र में कार्य करती है और जो है केंद्र सरकार जो है अपने हिसाब से कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो जो पूरा व्यूज़ है क्या जो है ये कम्प्लीटली जो है माना गया, तो भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं, जो दृढ़ और शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की जो स्थापना करता है, वो कहते हैं कि कुछ ऐसे ही कंडीशन, जैसे कि मान लीजिए बाह्य जो आक्रमण हुआ, जो इमरजेंसी की बात करें, या
जो है कोई ऑर्डिनेंस की बात करें या राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात करें, तो ऐसे कंडीशन पे जो है जो यूनियन के पास, जो सेंटर के पास जो है पावर है एक्स्ट्रा, वो जो है प्रभाव में आ जाता है और राज्य जो है उसके अधीन काम करता है। अगर कुछ प्रावधानों को छोड़ दिया जाए तो जो है ये जो है संघीय प्रकृति के बताता है, और बाकी के केसेस में जो है ये जो है संघीय है और ऐसे केसेस में एकात्मक बताता है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आओगा, तो कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।